नमस्कार। अभी हम लोग हैं धर्मेंद्र यादव के साथ में। यहाँ पर जो है कि आज आखिरी दिन है, कल जो है कि मतगणना हो जाएगी, उसके बाद पता चल जाएगा कि किसकी जो सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल आ गया है, कल परसों से ही जो एग्जिट पोल के बारे में बात कर रही है, उसमें जो है भाजपा लीड कर रही है। क्या कहना है? ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जिट पोल, ये एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल कल आएगा, इसी लगभग इस टाइम तक आ चुका होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी होगी। उस गठबंधन की सरकार में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के लोगों का होगा। जो अभी दिखाया जा रहा है भाजपा लीड कर रही है, इसके पीछे क्या मंशा होगी? ये मनगढ़ंत है, ये मनगढ़ंत है। ये फर्क पड़ेगा? ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जान रही है, उन्होंने वोट डाला है लोगों ने, और लोग जान रहे हैं कल इंडिया की सरकार बन रही है। इनकी इस तरह की चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें तो जो है कि आप भारी पड़ रहे हैं नीरव पर, तो क्या ये भी गलत कर रहे हैं आप? बात मेरी एक सीट का सवाल नहीं है कि अब मैं एक सीट पे एग्जिट पोल में जीता हुआ दिखाई दे रहा हूँ तो इसकी वजह से मैं अपने बाकी सबकी चिंता भूल जाऊँ। इतने छोटे मन के हम नहीं हैं, और हम आज जीत रहे हैं तो एग्जिट पोल की दम पे नहीं जीत रहे हैं, हम यहाँ की जनता के आशीर्वाद से जीत रहे हैं। ईवीएम पे सवाल उठते रहते हैं हमेशा। जब यहाँ का आजमगढ़ का वोटिंग हुआ था जिस दिन, वहाँ पर मुबारकपुर में एक खबर आई थी, उसके बाद जौनपुर में खबर आई थी, उसका कितना असर पड़ेगा, कितना डर लग रहा है? कोई असर नहीं, जनता इस बार बहुत तैयार थी। उसका कुछ डर है? नहीं, कोई डर नहीं है। लोग काउंटिंग के लिए तैयार हैं और तबीयत से काउंटिंग कराएंगे, और कल इस समय तक हम लोग जब मिलेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार देश में गठित हो चुकी होगी। सवाल फिर वही है कि अगर हार मिलती है, खुदा न खास्ता, मतलब ऐसा तो होगा नहीं आपके अनुसार, अगर मान लिया तो क्या ईवीएम पे सवाल उठेगा? देखिए, सवाल ईवीएम का नहीं है। ईवीएम पे समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक तौर पे विरोध में रही है और कभी हार और जीत की वजह से अपने सिद्धांत को नहीं बदला है। हम लोग शुरू से कहते रहे ईवीएम ना रहे। हम जब चुनाव जीते तब भी हमने यही कहा, जब चुनाव हारे तब भी यही कहा। सैद्धांतिक विरोध है हमारा। जहाँ आपकी ईवीएम बनी थी, जब उन देशों में इस्तेमाल नहीं हो रही ईवीएम, तो हमारे देश में क्या जरूरत है? क्या जरूरत, क्या लगता है क्यों करवा रही है? अब लोग करा रहे हैं मैनिपुलेशन के लिए। अगर आपके पास उपलब्ध हो, 25 तारीख को वोट पड़े हैं आजमगढ़ सदर में, आपके पास उपलब्ध हो तो मुझे बता दो कितना वोट पड़े हैं। नहीं, कोई खाका नहीं। क्यों नहीं है? परसेंटेज है 55। क्यों नहीं है? और नहीं है तो क्या आपने प्रशासन से मांगा? क्यों नहीं? क्यों नहीं मांगा आपने? मांगना चाहिए था प्रशासन से। आजमगढ़ की बात करें, अगर आप आते हैं यहाँ पे, लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि अगर आप आते हैं यहाँ पे तो कौन कौन से ऐसे काम होंगे जीतने के बाद शुरू हो जाएंगे? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, बैठौली की सभा में कह के गए, दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो आजमगढ़ के विकास के लिए विशेष प्रयास होंगे। ये एक सवाल मेरा और है कि जब यहाँ के लोग, आज पूर्वांचल की खासकर बात करें, सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोग जो है कि कमाने के लिए उनको जो है कि विदेशों में या फिर जो है कि दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है। क्या यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह? अरे वो सब बातें होंगी, कल के परिणाम की आने दीजिए, कल काउंटिंग होने दीजिए। सारी, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, सारे सवालों पे गंभीरता से जवाब देंगे। एक रील और वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, कह रहे हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। इस पे भी हम सवाल करना चाहेंगे कि आज कोई भारी नहीं है। आजमगढ़ जनता ने इतना समर्थन दे दिया है, हमारे लिए कोई भारी नहीं। उन लोगों से पूछिए जो उन लोगों ने 10 साल तक देश की जनता को ठगा है, उनके लिए भारी जरूर होगी रात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ में धर्मेंद्र यादव जी थे, इनसे हमने बातें करी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।